हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपको पहले भी कभी ना कभी पढ़ाया गया होगा, और मैंने खुद ही क्लास आपको कई बार रीवैल्यूएशन पढ़ा रखा है, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो। लेकिन क्योंकि रिटायरमेंट हम लोग शुरू कर चुके हैं टर्म 2 का, और रिटायरमेंट का पार्ट 4 पढ़ेंगे, तो आज मैं फिर से आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट सिखाऊंगा। क्योंकि मैंने कहा था कई सारे बच्चे नहीं पढ़ के आते, या कई सारे बच्चे अब से पढ़ना स्टार्ट करें लगन से, मेहनत से, तो उनके लिए कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार काश पहले पढ़ा होता। अभी हम फिर से रीवैल्यूएशन अकाउंट को अच्छे से करेंगे। इसके बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ WCR और IFR को भी डिटेल में सीखेंगे। देन हम लोग क्लास कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट वगैरह करके रिटायरमेंट को अच्छे से करेंगे। मैं चाहता हूं तुम्हें इतने अच्छे से सिखा दूं रिटायरमेंट कि एक एक बच्चा जो है रिटायरमेंट चैप्टर से कैसा भी क्वेश्चन आए वो पूरा का पूरा अच्छे से अटेम्प्ट कर ले। रिटायरमेंट अगर आ गया तो डेथ एक दिन के अंदर ही आराम से हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की हम बात करें तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, जानते तो आप पहले से ही होगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो पॉज करके कॉपी पे लिख लेना क्या है फॉर्मेट। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, बेसिकली इसका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का है। क्या है क्लास? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंस और इनकम आता है। देखो, कोई भी पुराना पार्टनर अगर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो हम सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी की दोबारा वैल्यूएशन करेंगे। दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। और हम फिर से वैल्यूएशन करेंगे और उससे आने वाला कोई भी गेन या कोई भी लॉस है उसे सारे पार्टनर्स में क्लास उन्हीं की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। तो यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। इसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ही बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसे कहते हैं। और यहां पे जितना भी असेट लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा या घटा, सिर्फ उतनी ही वैल्यू रिकॉर्ड होती है। और जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, एडमिट होता है, चेंज इन PSR होता है या डेथ होती है किसी पार्टनर की, तब हम लोग क्लास इस अकाउंट को बनाते हैं ताकि ओल्ड पार्टनर्स के बीच जो भी सेटलमेंट है वो हो सके, राइट। और इसका गेन और लॉस जो भी आता है लास्ट में वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है ओल्ड रेशियो में, सेम टू सेम जैसा पिछले पार्ट में मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व के बारे में बताया था, ठीक है। तो थोड़ा सा हम फॉर्मेट को समझते हैं, फिर एक क्वेश्चन भी बनाएंगे हम। तो यहां पे जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में फायदा, तो जब भी तुम्हें फायदा होगा, खुशी होगी, अच्छा लगेगा, कुल मिलाकर जब तुम्हारी असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तुम्हारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो तुम्हें फायदा होगा। ये फायदा क्लास रीवैल्यूएशन में किधर रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड। और जब भी तुम्हें घाटा होगा, जब भी तुम्हें घाटा होगा, जब भी तुम्हें नुकसान होगा, उसे तुम कहां रिकॉर्ड करोगे? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। फायदा क्रेडिट, घाटा डेबिट, फायदा क्रेडिट, घाटा डेबिट, ठीक है। तो जितना भी तुम्हें फायदा हुआ, जब भी तुम्हें लगेगा अच्छे से फायदा हो रहा है, ये तो अच्छी चीज है, इससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ होगा, तो वो क्रेडिट। और नुकसान जब भी होगा, घाटा झटका लगेगा, वो सब क्लास आप क्या करोगे? डेबिट। तो फायदा और घाटा ये क्लास, ये दोनों आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायदे की। तो फायदा कैसे होगा? फायदा कब होगा? जब आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटा, कैश, बैंक, कोई भी असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा। तो जब भी असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो जितनी वैल्यू बढ़ी है वो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा, और जो नई वैल्यू है वो बैलेंस शीट में जाएगा। लाइक मेरे पास बिल्डिंग थी 5 लाख की, बढ़कर 7 लाख की हो गई, तो नई बैलेंस शीट में 7 लाख और 2 लाख का फायदा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, क्योंकि फायदा हुआ है। अच्छा, अगर हमारे कर्जदार कम हो जाए, लायबिलिटी हमारी कम हो जाए, क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये सारी चीजें लायबिलिटी है। और ये लायबिलिटी अगर मेरी कम हो जाए तो मुझे फायदा होगा, अगर मेरे कर्जे कम हो गए तो मुझे फायदा होगा। तो क्लास ये आपका रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा, राइट। अच्छा, अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट, ऐसी कोई भी एसेट जो अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड इन द सेंस कि आपने पहले उसे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, अब आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। आपने सोचा था पहले वो है ही नहीं या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अचानक से पता चल गया अच्छा यार ये तो मेरे पास भी एसेट है। कभी कभी होता नहीं क्लास, आपकी बुक के पेज के बीच में एक आपको 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट मिल जाता है, खुशी होती है, अच्छा यार ये तो मेरा है, मतलब है आपके ही, लेकिन आप भूले बैठे थे और आपको अचानक से पता चलता है यार ये मेरी जेब में, अच्छा मेरी पुरानी पॉकेट की जेब में 100 रुपए पड़े हुए हैं, खुशी मिलती है, अच्छा यार ये तो मेरे पैसे मैं भूल गया था, मैं तो समझ ही नहीं रहा था मेरे पास कुछ है, लेकिन मेरे पास है पैसे, चलो आज होगी पार्टी। तो यही सारी चीजें फायदा है। तो यानी कि अचानक से कोई असेट आप रिकॉर्ड मिल जाते हैं, कोई कंप्यूटर जिसकी वैल्यू आप 0 समझ रहे थे लेकिन आज वो बिक गया 15,000 में, तो ये सारी चीजें अनरिकॉर्डेड एसेट है। तो आपकी असेट, देखो ये से रट्टा मारने वाला कोई सिस्टम नहीं है, फायदा बता देना मैंने, असेट बढ़ेगा फायदा, लायबिलिटी कम होगा तो भी फायदा, अनरिकॉर्डेड एसेट तो भी फायदा, ये सारा फायदा हमने इकट्ठा कर लिया। अब आता है डेबिट, घाटा। तो घाटा का उल्टा, अगर मेरी असेट की वैल्यू कम हो जाएगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटा, कैश, बैंक, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन सब की वैल्यू कम होगी तो मुझे घाटा है, नुकसान है इनकी वैल्यू में, डेप्रिसिएशन लग गया तो मुझे नुकसान है, चोरी हो गया, आग लग गई तो नुकसान है, वैल्यू कम हो गया, मार्केट वैल्यू कम हो गया तो भी मुझे नुकसान है।
इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर मेरे कर्जे बढ़ गए भैया, मुझे किसी को पैसे देने थे मैं भूल गया था, तो मुझे पैसे देने से फोन आ गया, यार तूने अब तक दिए नहीं, इतना ब्याज के साथ देना है, अब तो घाटा झटका लग गया, मुझे नुकसान हो गया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, भूले बैठे थे, लाइबिलिटी क्लास बन गया आपका, या लाइबिलिटी कोई भी लाइबिलिटी थी पहले से, उसको ज्यादा पे करना है, इन सब चीज से हमारा घाटा होगा। सारे फायदा क्रेडिट, सारा घाटा डेबिट, फायदे में से घटा देंगे सारे नुकसान, तो जो बचेगा वो गेन है, जो बचेगा वो गेन है। गेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बार बार नहीं बनता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग गेन बोलते हैं, कभी कभी बनता है, मतलब ये रेगुलर नेचर का फायदा नहीं है कि ये हमारे, हम इसी के लिए काम नहीं कर रहे थे हम। रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल, अगर फिक्स है तो करंट, आपको पता है ना, अगर फिक्स लिखा रहता है तो करंट में जाएगा, अदरवाइज कैपिटल, सारे पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये साइड बड़ी है, अगर ये वाली साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, तो इधर जो आएगा वो रीवैल्यूएशन लॉस है, और वो भी पार्टनर्स का करंट या कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। एबीसी में कौन सी रेशियो में क्लास, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट। तो ये है पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो अच्छे से आपको ये पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए कि रीवैल्यूएशन गलत तो कैपिटल गलत, कैपिटल गलत तो बैलेंस शीट गलत, राइट। तो इसीलिए आपको इसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा आपको बनाने के लिए, तो बहुत ध्यान से अच्छे से केयरफुली इसको याद कर लें। वैसे याद करने की कोई चीज़ है नहीं, बहुत सिंपल है, फायदा घाटा बस खत्म। अच्छा, तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करेंगे, ये चीज़ तो समझ गए ना आप। अब हम बात करेंगे इसकी जर्नल एंट्री की। इसकी जो जर्नल एंट्री है वो हम किस तरीके से करेंगे, जो मेन जो जर्नल एंट्री है वो हम किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं, इसकी जो मेजर जर्नल एंट्री। अच्छा इधर आओ, कोई भी चीज अगर डेबिट साइड है उसकी सेम एंट्री पास करेंगे अगर वो डेबिट साइड है, लाइक रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यहां जो भी होगा एसेट, टू डिक्रीज इन एसेट, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये सारी चीजें, और गेन जो होगा उसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू ए, टू बी, टू सी। तो बीइंग रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड क्रेडिट बटेगा और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट बटेगा। ध्यान रखना, जिस तरह से रिजर्व वगैरह बांटते थे अपोजिट साइड ओल्ड रेशियो में, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। तो इधर की जितनी भी चीज होंगी रीवैल्यूएशन टू 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 करके करोगे, और इधर जितनी भी चीज है, बाई इंक्रीज इन एसेट ये डेबिट होगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी ये डेबिट होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट ये डेबिट होगा, ए बी सी भी डेबिट होगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस तरीके से। ओके, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं एक बार, शायद आप बेहतर समझ पाओ। तो जर्नल में एंट्री हम करेंगे सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अगर तुम्हारी कोई भी असेट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, या तुम्हारी कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, इन सब चीजों के लिए, ठीक है, या अनरिकॉर्डेड भी है तो उसके लिए भी। और अगर तुम्हारी असेट की वैल्यू बढ़ जाती है, असेट डेबिट, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, अगर लायबिलिटी कम हो गया तो फायदा, असेट बढ़ेगा तो फायदा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट भी आप डेबिट साइड लिख सकते हो, चलेगा। तो यानी कि जो रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड का जितना भी आइटम है, अगर आप देखो यहाँ पे रीवैल्यूएशन टू, ये सारी चीजें, तो इसकी एंट्री तो नॉर्मली आपने ऐसे ही कर दी, देखो रीवैल्यूएशन टू एसेट टू लायबिलिटी, और जितनी भी चीजें बाई साइड है, तो बाई साइड जो लिखा है, लाइक एसेट लिखा है तो एसेट डेबिट, लायबिलिटी डेबिट, टू रीवैल्यूएशन। तो अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, वहां से भी मैं आपको एंट्री दिखा दूंगा, राइट। अब इसके बाद अगर तुम्हें रीवैल्यूएशन गेन हो गया, जो कि रीवैल्यूएशन गेन है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे अगर गेन है तो गेन किधर आता है जरा देखो यहाँ पे, रीवैल्यूएशन डेबिट साइड, तो टू टू टू, तो टू ए टू बी टू सी, तो आप लिखोगे क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, और ए बी सी में किस रेशियो में क्लास बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में। और लॉस हो गया तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये भी किस रेशियो में क्लास आएगा, ओल्ड रेशियो में। तो अगर ये लॉस हो गया तो इस तरीके से ओल्ड रेशियो में चला जाएगा, राइट। तो ये हो गया क्लास आपका रीवैल्यूएशन गेन, रीवैल्यूएशन लॉस, और इसकी रीवैल्यूएशन की बेसिक जर्नल एंट्रीज। तो अब तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया, गेन लॉस की एंट्री भी पास करनी आ गई। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं और आप देखो किस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो, राइट। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगर रीवैल्यूएशन अच्छे से आ गया ना, देन चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको गुडविल की एंट्री आती है, गुडविल की एंट्री, रिमेनिंग टू डायरिंग बोलते हैं ना, 100% आएगा वो, और आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है, खत्म, चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा, डोंट वरी। उसी पे काम कर रहे हैं, और हर एक टफ पॉइंट को डील करने के लिए मैं आपको अगली क्लास में जरूर सिखाऊंगा WCR IFR। जिनको आता है नहीं आता प्लीज देख लेना बहुत अच्छे से, एक बार आपका क्विक रिकैप हो जाएगा। आप टर्म 1 में पढ़े हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन जरूर दूंगा अच्छे से, ठीक है। प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट और पास करेंगे इसकी जर्नल एंट्री। तो एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट पे चलते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बना लेते हैं, फिर हम एंट्री पास करेंगे। तो पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं ऐसे करके,
मैं नॉर्मली रफ में बना रहा हूँ क्लास, आप अच्छे से लाइन वगैरह खींच के सजा के करना। फायदा क्रेडिट, घाटा डेबिट, फिर हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्री। जनरल फॉर्मेट आपको पता है, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर अमाउंट है ना, उस तरीके से ही करेंगे। तो सबसे पहले मशीन रिड्यूस हो गया बाय, सीधे 16,000 से कम हो गया। मशीन रिड्यूस बाय 16,000, सीधा 16,000 से कम हो गया मशीन, तो 16,000 का नुकसान हो गया। लेकिन बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया 20,000 से, तो बिल्डिंग में फायदा। तो अगर घट रहा है तो नुकसान, असेट बढ़ रहा है तो फायदा। मशीन जो है वो 16,000 से कम हो गया है, तो आप लिखोगे टू मशीनरी। मशीन 16,000 से कम हो गया है तो टू मशीन आएगा 16,000, घाटा हो गया तो डेबिट साइड आएगा। बिल्डिंग बढ़ गया 20,000 से, तो बिल्डिंग आएगा बाय बिल्डिंग्स। बाय बिल्डिंग्स कितना क्लास आ गया है 20,000, राइट। तो बिल्डिंग बढ़ गया 20,000 से, फायदा क्रेडिट। मशीन घट गया 16,000 से, तो घाटा डेबिट। तो पहला पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। कम टू सेकंड पॉइंट, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स अमाउंट्स टू 200। बट देखो आउटस्टैंडिंग जो होता है वो लायबिलिटी, ऐसा खर्चा जो तुमको करना था लेकिन तुमने नहीं किया, उस एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, राइट, लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर 200, यानी आपने बिल नहीं भरा रिपेयर्स का, टू आउट रिपेयर किया था आपने तो उसका बिल नहीं भरा, तो आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स आ गया क्लास कितना, 200 रुपए, राइट। ये घाटा हो गया, नुकसान हो गया आपका। नेक्स्ट, डेटर पे 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनेगा, ठीक है। और डेटर्स 50,000 के हैं, तो आपकी बैलेंस शीट में आपके डेटर्स, जिन लोगों को आपने उधार सामान बेचा है, जो डेटर्स हैं वो 50,000 के हैं जिनको आपने उधार सामान बेचा। और 5% जो है वो डाउटफुल है, मतलब 5% डेटर्स जो हैं वो डाउट में है, डाउटफुल है, राइट। तो 5% डेटर डाउटफुल है और 50,000 के डेटर्स हैं, तो 50,000 का जो 5% बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो कितना बनेगा क्लास, 2,500 रुपए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनेगा, 2,500, राइट। तो यहां लिखेंगे, नुकसान है ना, ध्यान रखना, जब भी आपने किसी को उधार दिया वो डूब गए तो नुकसान है, और अगर डाउट में है तो भी नुकसान है, क्योंकि आप मान लो कि वो पैसा डूब गया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,500 विच इज 5% ऑफ 50,000। तो 5% के आपके क्लास डेट मतलब 5% का प्रोविजन है, 50,000 के डेटर है, तो 50,000 का 5% जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2,500। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स आते हैं, एक्सेप्शनल पॉइंट आते हैं जो नॉर्मल से अलग रहता है, बट हम उसे क्वेश्चन में चैप्टर के साथ साथ देखते चलेंगे जब भी आएगा वो क्वेश्चन में किसी पॉइंट में। और बिफोर एग्जाम मैं तुम्हें टफ पॉइंट्स की भी रिवीजन करा के भेज दूंगा, बता दूंगा, डोंट वरी। एक सिंगल नंबर का भी तुम्हारा छूटेगा नहीं, तुम टेंशन मत लो। इसको यूट्यूब वीडियोज मत समझो कि यूट्यूब वीडियोज है तो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर चलता है, हमारे चैनल पे ऐसा नहीं होता, डिटेल में सारी चीजें अच्छे से, मतलब आप इसी पे डिपेंड रह सकते हो, आपको कहीं कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ A to Z यहाँ पे मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। लेकिन आप पढ़ के सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो वीडियो को, बस यही आपका काम है। बाकी पढ़ के अच्छे से नंबर लेके आओ, जी जान ला के मेहनत करो, पढ़ो अच्छे से, एक भी क्लास स्किप मत करो। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए काम कर रहा हूँ, अकाउंट इको BST तीनों टर्म टू बिल्कुल हम अच्छे से स्कोर करेंगे, सपोर्ट चाहिए बस आपका। बताओ जरा अगला, फर्नीचर बुक वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट में फर्नीचर दिख रहा है तुम्हें 50,000 का, बैलेंस शीट में फर्नीचर 50,000 का है, वो रिड्यूस हो गया 40% से, बाई मतलब सीधा 40% से। तो फर्नीचर 50,000 का है, 50,000 का 40% बनता है 20,000, तो 20,000 से फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, नुकसान हो गया। टू फर्नीचर 20,000। भैया मेरे फर्नीचर 50,000 के थे, 40% से यानी 20,000 से कम हो गया, तो नई बैलेंस शीट में जो फर्नीचर दिखेगा वो 30,000 का दिखेगा। कितना दिखेगा, 30,000 का, राइट। तो फर्नीचर जो है वो 20,000 से क्या हो गया क्लास, कम हो गया है। नेक्स्ट, कंप्यूटर बुक वैल्यू है 40,000 इज टू बी रिड्यूस टू 40%, टू मतलब तक, 40% तक कम हुआ है, तो कम कितने से हुआ है, कोई चीज 100 की थी, घटते 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 40 रह गई, तो कम कितना हुआ, 60%। तो टू और बाई का फर्क समझना, रिड्यूस बाई मतलब सीधा इतने से कम हुआ या इतने से बढ़ा, लेकिन रिड्यूस टू मतलब तक, तो यहां तक हो गया, मतलब नई बैलेंस शीट में आएगा 40%, तो घटा कितने से, 60% से। इस चीज का आप खास ख्याल रखना, 40,000 का 40% यानी कि 40% तक घट गया है, 16,000 तक घटा है, 40,000 की चीज थी और 40% बनेगा 16,000, 16,000 तक घट गया, तो घटा कितने से, 60% से, यानी कि 24,000 से। तो आप लिखोगे 24,000 क्या था क्लास, वो फर्नीचर से मशीन था, कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर जो है वो 40% तक घटा है, तो 60% से घट गया, इसका 60% आप निकालोगे तो 24 आएगा, राइट राइट। टू क्या था, कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर, टू कंप्यूटर, राइट, ये आ गया 24,000। नेक्स्ट,
इंश्योरेंस प्रीमियम कैरी फॉरवर्ड, देखो कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने इसी साल भर दिया, जो कि प्रीपेड इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, दिस इज कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है क्लास? 2000 का। तो फायदा है, असेट आता है। प्रीपेड इंश्योरेंस असेट होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं क्लास, यहाँ पे रीवैल्यूएशन एक्सपेंस खर्चा है, तो खर्चा जो आएगा वो क्लास डेबिट साइड आएगा। रीवैल्यूएशन का खर्चा हो गया, तो जो नुकसान है खर्चा है वो डेबिट साइड आएगा। 600 रुपए, तो ये था 2000 का रीवैल्यूएशन एक्सपेंस, डेबिट साइड आएगा। टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंस 600 रुपए, ओके। तो इस तरीके से क्लास अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड जो है वो आपको एक ज़्यादा फिगर नजर आएगा, डेबिट साइड ज़्यादा है। आप टोटलिंग करो और गेन और लॉस निकालो कितना आएगा। गेन और लॉस को कैलकुलेट करो कितना आएगा इसमें, गेन और लॉस। तो 16,000 है, प्लस 200 है, प्लस 2500, प्लस 20,000, प्लस 24,000, प्लस 600, 63,300, 63,300, 63,300 माइनस करेंगे 20,000, माइनस करेंगे 2,000, 41,300। आप चेक कर लो, 41,300 आ रहा है। आप चेक करो क्लास कितना आ रहा है आपका, इसमें आएगा क्लास 41,300। और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू। आप करने का तरीका समझो, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कौन कौन है इसमें लिखा नहीं है, पार्टनर्स कौन कौन है, बट मैं ऐसा मान लेता हूं कि एबीसी पार्टनर है। तो जो भी एबीसी है उनके जो भी रेशियो होगी क्लास, उस रेशियो में आप बांट देना। अगर इनकी रेशियो इक्वली है तो आप इक्वली भी बांट सकते हो। मैं यहाँ पे इक्वली मान लेता हूँ, कुछ नहीं दिया तो हम इक्वली बांट देते हैं ताकि हम एंट्री भी कर सके। वैसे हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। 13766, 13767, 13766, आपकी मर्जी, आप ₹1 किसी को ज़्यादा दे दो ताकि बराबर आ जाए, राइट। डन है क्लास यहाँ तक? अच्छा अच्छा ये 7 आएगा ना, ये भी 7 आएगा बेटा, ये भी 7 आएगा, एक किसी को कम देना है, राइट। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्री। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका अच्छे से हो गया हो तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, राइट। तो डेबिट साइड जितनी भी चीजें हैं, डेबिट साइड जितनी भी चीजें हैं, रीवैल्यूएशन, टू मशीन, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू फर्नीचर, टू कंप्यूटर, टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंस, ये सारी एंट्री होगी। इधर देखो, हमेशा और हमेशा रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री करनी होती है, 3 एंट्री। पहली डेबिट साइड के सारे आइटम की, दूसरी क्रेडिट साइड के सारे आइटम की। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, प्रीपेड इंश्योरेंस टू रीवैल्यूएशन। इधर ना ये पहले लिखते हैं, डेबिट करते हैं इसको, बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और फिर आखिरी एंट्री गेन या लॉस की। अगर लॉस है तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। गेन होता तो रीवैल्यूएशन टू एबीसी, लॉस है तो एबीसी टू रीवैल्यूएशन, इस तरीके से। और डेबिट साइड की जितनी भी चीजें हैं टू टू करके लिखा हुआ है, वैसा ही लिखना है। रीवैल्यूएशन टू मशीन, रीवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर, रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर, रीवैल्यूएशन टू कंप्यूटर, रीवैल्यूएशन टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंस, लाइक दिस, ओके। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको कंप्लीट बनाना होता है, ओके। चलो अब हम एंट्री फटाफट कर लेते हैं क्लास। मैंने एंट्री सिखा दी है, आई होप आप भी कर लोगे एंट्रीज को। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जितनी भी चीजें टू टू करके लिखी है उन सबको क्लास ऐसे टू टू करके लिखते चले जाओ। तो क्या क्या लिखा है? मशीन आउटस्टैंडिंग रिपेयर पीएफडीडी, टू मशीनरी, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, टू पीएफडीडी, ठीक है। एक साथ ही बस आप लिखना, अलग अलग मत करना। फर्नीचर कंप्यूटर रीवैल्यूएशन एक्सपेंस, फर्नीचर कंप्यूटर और रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। तो ये है 600 रुपये। कंप्यूटर कितने का था क्लास? 24,000, 24,000, 20,000, 24,000, 20,000। पीएफडीडी इज 2,500, 200, 16,000, 2,500, 200, 16,000, ठीक है। तो ये हो गया सारी की सारी चीजें क्लास यहाँ पे। अब इन सबको जोड़ लेते हैं क्लास, इनको ऐड करने पे आ रहा था 63,300। कितना आ रहा था? 63,300। तो डेबिट साइड के सारे आइटम की इस तरीके से एंट्री होगी। अब क्रेडिट साइड जो चीजें हैं वो 2 ही चीजें हैं क्लास, तो उसकी एंट्री कैसे करोगे आप? प्रीपेड इंश्योरेंस बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन, बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट,
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना है क्लास यहाँ देखो 20,000 2,000, तो ये हो गया 20,000, ये 20,000 सॉरी 20,000 2,000 और ये आ गया 22,000। तो इस तरीके से देखो आपका डेबिट क्रेडिट साइड की जितनी भी चीजें थी उनकी एंट्री होगी। अब लास्ट में लॉस की एंट्री पास करेंगे ABC2 रीवैल्यूएशन। तो लॉस की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, लॉस या गेन जो भी है, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीन पार्टनर है ना, मैं मानता हूँ तीन पार्टनर है, तो ABC, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना है क्लास आप यहाँ चेक करो, यहाँ पे 41,300 है, 41,300, 31,666, 31,667, 31,667। अच्छा ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कुछ बंटवारा? अच्छा 13,766 है, 13,766 है, 13,766 इसको ठीक कर लो क्लास, 13,766, 13,766, 13,766, 13,767, 13,767। ओके, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट विद जर्नल एंट्री। तो आई होप आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, बुक में और भी अगर कोई क्वेश्चन आपको रीवैल्यूएशन का मिलता है आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और मैं आगे भी आपको क्वेश्चन कराते जाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट का ट्रीटमेंट जो भी है वो सारी चीजें बताऊंगा, तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा, तुम परेशान ना हो, बस जैसे बताते चले जाओ वैसे ही करते चलो, आपके साथ साथ आराम से सिलेबस मेरा मतलब मेरे साथ साथ आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, अपने सारे क्लास 12 के दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास ट्रीटमेंट ऑफ WCR और IFR बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीख गए ना क्लास हमारा बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट अगर लोहे का होना क्लास तो आपको कोई नहीं हिला सकता। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी आ जाए, डीमोरलाइज नहीं होगे, डीमोटिवेट नहीं होगे। और वीक स्टूडेंट जो भी होंगे उनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कितना ही घुमा ले क्वेश्चन, आप नहीं हिलोगे, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।